बहुत समय पहले की बात है। पंचाली नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ ही समय में उसके पिताजी का ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया, जहां उसके माता पिता एक नए स्कूल में उसका एडमिशन करवाने जाते हैं। अरे, ये कौन है? मम्मी, वो देखो, वो लड़की मुझे ही देख रही है इस खिड़की में से। हाँ, मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कहाँ, हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ, कौन सी लड़की की बात कर रही हो? और वैसे भी आज स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी। आज सिर्फ टीचर ही आए हैं। लेकिन मम्मी, सच में मैंने वहाँ किसी को देखा था। बेकार की बात मत करो, चलो अब अंदर चलो। स्नेहा और राजवीर पंचाली का एडमिशन उस स्कूल में करवा देते हैं। पंचाली स्कूल में जाती है, जहां वह नए नए दोस्त बनाती है और खूब अच्छे से पढ़ाई करती है। एक बार पंचाली अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है कि तभी पंचाली को एक पेड़ के पास खड़ी एक लड़की अपने पास बुला रही होती है। पंचाली उस लड़की के पास जाती है और एकदम से डर जाती है उसे देख के। अरे, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। मुझे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता है। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं बताती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम रीमा है। मैं वो ऊपर वाली क्लास 8th C में पढ़ती हूँ। पंचाली अब रोज रीमा के साथ खेलती है। अब उसे रीमा से डर भी नहीं लगता। रीमा पंचाली के साथ खेलती है और खूब बातें करती है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं जब आपस में बातें करते हैं। पंचाली के सभी दोस्त यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि वह अकेले में किससे बातें करती है, क्योंकि रीमा किसी को भी दिखाई नहीं देती। वह सिर्फ पंचाली को ही दिखाई देती है। अरे अरे मिंकी, देखो तो जरा, पंचाली को अकेले में हंस हंस के पता नहीं किससे बातें कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे हाँ मुझे लगता है ये लड़की पागल है। जब से स्कूल में आई है तब से अकेले में बातें करती रहती है। मुझे तो इसे देखते ही पता चल गया था कि इसमें दिमाग कम ही लगता है। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। वैसे ये अकेले में बातें करती है किसी से, लेकिन हमें क्या, चलो चलते हैं खेलने। ये बच्चे खेल में लग जाते हैं। इधर पंचाली रीमा के साथ खेलती है और हंस हंस के खूब बातें करती है। एक बात बताओ रीमा, तुम अकेले कैसे रह लेती हो और खाना कैसे खाती हो बिना बनाए? मैं रह लेती हूँ और मैं खाना नहीं खाती हूँ। क्या, खाना नहीं खाती तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भला बिना खाए कैसे रह सकता है? मैं तुम्हारे लिए कल खाना लेके आऊंगी, ठीक है? अगले दिन जब पंचाली स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसकी माँ खाने का टिफिन पैक कर देती है। बेटा, ये तुम्हारा लंच। अरे मम्मी, वो अब से मैं 2 लंच लेके जाया करूंगी। क्यों 2 लंच? मम्मी, मेरी दोस्त है ना वो रीमा, मुझे उसके लिए लेके जाना है। बेचारी, उसका कोई खाना बनाने वाला नहीं है, वो मेरे साथ लंच करेगी। ठीक है बेटा, लेकिन रोज उसके घर वाले उसे खाना नहीं देते क्या? अरे माँ,
उसका कोई नहीं है। अब जल्दी से पैक कर दीजिए आप। वैसे भी मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। रीमा मेरा इंतजार कर रही होगी। स्नेहा ज्यादा ना सोचकर एक और लंच पैक कर पंचाली को दे देती है। जब लंच करने का समय आता है, तब पंचाली रीमा के पास जाकर उसे लंच दे देती है और इसी के साथ लंच करने लगती है। रीमा बताओ ना, मेरी माँ ने कैसा खाना बनाया है? अरे रीमा, क्या तुम मेरी मम्मी की खाने की तारीफ नहीं करोगी क्या? बताओ मेरी मम्मी ने खाना कैसे बनाया है? अरे बहुत ही स्वादिष्ट है खाना। मेरी माँ भी ऐसा ही खाना बनाती थी। अच्छा, अरे पता नहीं किससे बातें करती है अकेले में। इसका दिमाग खिसक गया है। वैसे तो इसको स्कूल में नहीं रहना चाहिए था। मुझे तो लगता है ये अपने साथ भूत प्रेतों को लेके आई है। अकेले में भला किससे बातें करती है ये? मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। देखो कैसे 2 लंच बॉक्स लेकर बैठी है और अकेले अकेले खा रही है। अकेले में ना जाने किससे बातें कर रही है। हाँ चलो चलते हैं। कौन रहे इसके साथ? वैसे भी इसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। पंचाली अब रीमा के साथ ही रोज खाना खाती है और उसके साथ ही खेलती है। वह रीमा के चक्कर में अब पढ़ना लिखना भी भूल गई और दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी भूल जाती है। वो तो बस सारा दिन रीमा के साथ ही खेलती है और उसी से बातें करती है। एक दिन पंचाली की क्लास में पंखे खराब हो जाते हैं और गर्मी से सभी का बुरा हाल हो जाता है। बच्चों, चलो हम दूसरी मंजिल में एक क्लास खाली पड़ी है, वहां चलते हैं। यहाँ गर्मी में पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। चलो चलो जल्दी चलो। सभी बच्चे ऊपर वाली मंजिल में जाने लगते हैं, जहाँ रीमा की क्लास होती है। पंचाली कभी भी दूसरी मंजिल में नहीं गई थी। वह रीमा की क्लास देखने के लिए बड़ी ही खुश होती है। जैसे ही सब दूसरी मंजिल में पहुंचते हैं, तो पंचाली रीमा की क्लास की तरफ देख रही होती है, लेकिन वहाँ तो बड़ा सारा ताला लगा होता है। अरे, ये क्लास तो बंद है, लेकिन रीमा तो इसी क्लास में पढ़ती है। ये क्या यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या हुआ पंचाली? यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो क्लास में चलो। मैडम, इस क्लास में ताला क्यों लगा हुआ है? बेटा, यहाँ आज नहीं बल्कि सालों से ताला लगा हुआ है। चलो अब जल्दी चलो। सालों से? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें तो रीमा पढ़ती है। क्या बड़बड़ा रही हो? चलो चलो अब जल्दी चलो। पंचाली को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। छुट्टी होने पर जब वो घर जाती है, तो अपनी माँ से बोलती है कि उसके दोस्तों को रीमा दिखाई नहीं देती और उसकी क्लास में सालों से ताला लगा हुआ है। अरे बेटा, तो क्या हो गया? तुम्हारे दोस्त की क्लास बदल गई होगी, तुम्हें बताना भूल गई होगी ना। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हाँ शायद। अरे हाँ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है बेटा, कि तुम्हारे पिताजी का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है। अब हमें अगले महीने यहाँ से जाना होगा। कल मैं और तुम्हारे पिताजी स्कूल में बात करने आएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना मम्मी स्कूल छोड़कर। यहाँ मेरी दोस्त रीमा है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे दोस्त तो सब जगह बन जाते हैं। पहले स्कूल में भी तो तुम्हारे इतने दोस्त थे, फिर उसके बाद तुम्हारे पिताजी का यहाँ ट्रांसफर हुआ तो तुम्हारे यहाँ नए दोस्त बन गए। अब हम फिर से कहीं और जाएंगे तो वहाँ नए दोस्त बना लेना। इसमें क्या बड़ी बात है बेटा? लेकिन मुझे यही दोस्त चाहिए। मैं रीमा को छोड़कर नहीं जा सकती। उसका कोई दोस्त नहीं है मम्मी,
वो मेरे बिना नहीं रहती है। यह सब बेकार की बातें हैं बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कल स्कूल आके बात करेंगे बस। अगले दिन पंचाली स्कूल में आके यह बात रीमा को बताती है। रीमा बहुत गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें हमेशा यही रहना होगा मेरे साथ। अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसे मत बोलो। मैं खुद यही पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। रीमा पंचाली की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर क्लास में लेके जाने लगती है। ये क्या कर रही हो रीमा? ये क्लास तो सालों से बंद है ना, तो अब कैसे खुल गई? और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब हम दोनों यही रहेंगे हमेशा। हाँ, यह कैसी बातें कर रही हो? मुझे घर जाना है, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आने वाले होंगे, जाने दो मुझे। दूसरी ओर पंचाली के माता पिता स्कूल में आ जाते हैं और प्रिंसिपल से बात करके पंचाली को घर ले जाने को बोलते हैं। हाँ ठीक है, आप उसकी क्लास में चले जाइए और उसे घर ले जा सकते हैं। जब वह क्लास में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंचाली सुबह से क्लास में आई ही नहीं है, वह खुद उसे ढूंढ रही है। यह बात सुनकर पंचाली की माँ को बहुत ही हैरानगी होती है। पूरे स्कूल में सब पंचाली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पंचाली उन्हें दिखाई नहीं देती। पंचाली का कुछ पता नहीं चलता। कई घंटे बीत जाते हैं। हो सकता है कहीं वो अपनी दोस्त रीमा के साथ तो नहीं होगी। रीमा? रीमा कौन? हमारी क्लास में तो रीमा नाम की कोई लड़की नहीं है। हाँ मैडम, वो तो हमारे साथ नहीं खेलती थी, वो तो अकेले में रहती थी। पर वो अकेले में पता नहीं किससे बातें करती थी, शायद वो रीमा ही हो सकती है। हाँ हाँ, मुझे लगता है वो रीमा कोई चुड़ैल होगी। पंचाली 2 लंच लेके आती थी और अपने सामने वो लंच रख लेती थी और इसके साथ वो खाना खाती थी। चुप हो जा, कैसी बातें कर रहा है? क्या पता वो रीमा के साथ हो, लेकिन मैम हम किसी भी रीमा को नहीं जानते हैं। अरे वो ऊपर दूसरी मंजिल में पड़ती है, आप चलिए मेरे साथ। फिर सब दूसरी मंजिल में पहुंच जाते हैं। यही क्लास है रीमा की। पंचाली ने मुझे बताया था कि रीमा की क्लास आखिरी में 8C में पढ़ती है वो। लेकिन मैम 8C तो यही है, लेकिन देखिए इस पर ताला लगा है और ये ताला अब से नहीं सालों से लगा हुआ है। सब लोग वापस जाने ही लगते हैं कि तभी उन्हें पंचाली की आवाज सुनाई देती है। पंचाली यही है, इसी क्लास में है, जल्दी से दरवाजा खोलिए। जल्दी से उस क्लास का दरवाजा खुलवाया जाता है तो देखते हैं कि पंचाली वही होती है। तुम यहाँ कैसे आई पंचाली? हम कब से तुम्हें यहाँ वहाँ देख रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आई पंचाली? रीमा के साथ आई मैम, वो देखो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही है। मैं कब से बोल रही हूँ, मम्मी पापा आए होंगे मुझे लेने के लिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ ले आई है और मुझे जाने नहीं दे रही है। वहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम क्या बोली जा रही हो? अरे मम्मी वो देखो ना, वही तो खड़ी है रीमा। रीमा किसी को दिखाई नहीं देती। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। पंचाली सही बोल रही है, रीमा यही है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसकी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। रीमा नाम की एक लड़की इसी क्लास में पढ़ा करती थी। पढ़ा करती थी मतलब? हाँ, वो इसी क्लास में पढ़ती थी। 2 साल पहले की बात है।
2 महीने की छुट्टियां होने पर वह इसी क्लास में रह गई थी। 2 महीने बाद जब स्कूल खुला तो वो यहाँ मरी हुई मिली थी। उस वक्त यहाँ के प्रिंसिपल को स्कूल से तभी निकाल दिया था। तब से क्लास में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी, इसीलिए क्लास में ताला लगा दिया था। अब पता नहीं वो लड़की आपकी बेटी को क्यों दिखाई देती है, ये पता नहीं। हे भगवान, मेरी बच्ची कब से एक चुड़ैल के साथ रह रही थी। हे भगवान, शुक्र है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अगले दिन प्रिंसिपल स्कूल की 3 दिन की छुट्टियां करवा देती है और 3 दिन तक उस क्लास में पूजा चलती है। रीमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर उस क्लास को दोबारा से ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है।